अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। ठीक है, उसका आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, ठीक है, वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम स्टार्ट टॉपिक का जो नेम है वो है हैमिंग कोड्स। ठीक है, हैमिंग कोड्स टॉपिक का नेम है। ठीक है, हम इसमें जो है इसको जो एरर डिटेक्शन है ना वो फाइंड करेंगे कि जो इसके अंदर एरर होता है बिट के अंदर वो उसको ना फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये एक वे है, ये एक मेथड है हैमिंग कोड्स का। ठीक है, इसके सबसे पहले हमारे पास कंडीशंस हैं। ठीक है, इधर लिखा हुआ है हेल्प टू फाइंड एरर बिट वे। ठीक है, ये बिट को फाइंड करने, बिट के अंदर एरर को फाइंड करने का एक वे है, एक तरीका है हैमिंग कोड्स। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसका जो सबसे पहले हमारे पास कंडीशंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। कंडीशंस जो हैं वो अगर हमें अच्छे से समझ आ गई तो इसको जो सॉल्व करना है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली जो कंडीशन है वो हमारे पास नंबर 1 पे आती है, कैलकुलेट द रिडेंडेंट बिट। ठीक है, सबसे पहले हम रिडेंडेंट बिट जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 2 की पावर आर, ठीक है, ग्रेटर देन m प्लस आर प्लस 1। ये हमारे पास एक फार्मूला है टू रिडेंडेंट बिट को फाइंड करने का कैलकुलेट करने का। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि पोजीशन ऑफ रिडेंडेंट बिट, जो हमारे पास रिडेंडेंट बिट होगी उसकी हम पोजीशन फाइंड करेंगे। ठीक है, पोजीशन को फाइंड करने के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इन सब जो कंडीशंस है ना उनकी आगे इम्प्लीमेंटेशंस होंगी। अगर आप न्यू हैं तो आपने घबराना नहीं है कि ये हम मतलब एक नई चीज़ देख रहे हैं तो हमें इसकी समझ नहीं आएगी। इसकी आगे जो है हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हर एक कंडीशन इम्प्लीमेंट होगी जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारी आती है कंडीशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिडेंडेंट बिट। ठीक है, जो हमारे पास रिडेंडेंट बिट आएगी ना उसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है P1, P2, P4, P8। ठीक है, वो किस तरह से, अगर 2 की पावर 0 है तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर किसी भी वैल्यू की पावर मतलब 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होता है, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 की पावर 1 ये 2 के इक्वल आएगा, P की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 3, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 8 के इक्वल। ठीक है, इसमें हम जो 2 है वो स्किप कर गए हैं, वो हम लिखते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर जो 2 है वो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा P4। ठीक है, 2 की पावर जो 3 है वो हमारे पास आ जाएगा 8, वो आ जाएगा P8। ठीक है, ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं साथ साथ हम ये फाइंड करेंगे। ये हमें हैमिंग कोड्स को मतलब के अंदर जो एरर्स होते हैं बिट के अंदर, उस हैमिंग कोड्स के थ्रू हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, ये उसकी कंडीशंस हैं, ये उसके वेज हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक ना एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो हमारे पास कंडीशंस हैं, ठीक है, एग्जांपल्स का ये होता है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरह से सॉल्व आउट हो रहा है। ठीक है, हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कि मैसेज सेंडर मैसेज जो होगा बिट में वो हमारे पास होगा 0 1 0 0 0 0 0 1। ये हमारे पास एक मैसेज है जो सेंडर मतलब भेज रहा है मैसेज। ठीक है, ये बिट के अंदर जा रहा है। सबसे पहले हम इसकी जो बिट्स हैं वो काउंट कर लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास जिसकी बिट्स आई हैं वो 7 बिट्स आ गई। ठीक है, ये हमारे पास 7 बिट्स हो गई इसकी। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है इसका आर। ठीक है, रिडेंडेंट जो इसका वैल्यू है ना, रिडेंडेंट बिट फाइंड करनी है इसकी। ये हमारे पास उसका फार्मूला है। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला एज इट इज़ लिखेंगे, 2 की पावर आर ग्रेटर देन एम। ये जो एम है हमारे पास, ये हमारी जो वैल्यू है मैसेज की वैल्यू, उसकी जो बिट्स हैं वो होंगी। ठीक है, आगे आर, आगे प्लस, आगे 1।
ठीक है। अब ये हमारे पास आर है ये रिडंडेंट बिट है, इसको हम लेंगे 2 की पावर 0, ठीक है, वो हम इसके अंदर पुट करते जाएंगे। अब हम सबसे पहले 2 की पावर 0 लेंगे, ये हमारे पास आएगा 1, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मूले के हम अंदर पुट करेंगे, तो ये 2 की पावर जो 0 है, ये मतलब आर अभी हमने पुट किया है आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 की पावर 0 ये इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन आगे साइन आ जाएगा। एम जो हमारे पास इस टाइम है वो है 7, ठीक है। मैसेज सेंडर की जो बिट्स हैं वह हमारे पास 7, ठीक है। हमने आर लिया 0, 0 प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास 1 ग्रेटर देन 7 प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, जिसकी वजह से ये इसकी रिडंडेंट बिट नहीं है, मतलब जो 1 है वो ग्रेटर देन 8, ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम अगेन जो हमारे पास है रिडंडेंट बिट उसको यूज़ करेंगे, वो है हमारे पास r इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 की पावर 1 ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये फार्मूला पुट कर देंगे 7 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास 7 8 9 10, ठीक है, ये हमारी वैल्यू 10 आ जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर 2 की पावर 2 हम पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4 ग्रेटर देन 7 प्लस ये सॉरी हमारे पास एक मिस्टेक होगी, ठीक है। आर इधर हमने 1 लिया था तो इसको हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास इधर वैल्यू आई है 9, ठीक है। अब हमारे इधर जो आर लिया है वो 2 लिया है, ठीक है, ये 2 प्लस 1 ये हमारे पास आ गई 10। अभी भी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, इक्वेशन फॉल्स हो रही है, इक्वेशन फॉल्स होगी, ठीक है। अब हम अगेन वाली लेंगे, ठीक है, 2 की पावर 3, ठीक है, ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 3 होता है 8, ठीक है, ये ग्रेटर देन 7 प्लस 3 प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा 11, ये भी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, 8 ग्रेटर देन 11, ठीक है, ये भी फॉल्स होगा, ठीक है। अब अगेन हम लेंगे 2 की पावर 4, ये हम लेते जाएंगे, जब हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई आ जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो वो हमारे पास रिडंडेंट बिट आएगी, ठीक है। ये 2 की पावर 4 ये होता है 16, ठीक है, ये ग्रेटर देन 7, ये आगे जो हमारे पास फार्मूला हम वो पुट करते जा रहे हैं 4 प्लस 1 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये ट्रू होगी, ठीक है, 16 ग्रेटर देन 12, ठीक है। अब ये जो 2 की पावर 4 है उस पे आके जो हमारी कंडीशन है वो होगी हमारी ट्रू, तो इस इट मीन हमारे जो आर है, ठीक है, ये हमारे पास है 4, ठीक है, ये 4 जो आर आया है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आके जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो एम है, ठीक है, वो भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, वो है 7, ठीक है, आर ये हमारे पास 4 है, ठीक है। अब हम अगेन इसको देखेंगे कि ये जो आर है, अब हम हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिडंडेंट बिट। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि जो रिडंडेंट बिट है उसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आपको इस बात को समझाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशंस थी वो ये थी 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, ये 4 तक हमने इसकी आर की रिडंडेंट बिट ली, ठीक है। 4 पे जो हमारा आंसर था वो इक्वेशन ने सेटिस्फाई किया। अब हमारे पास जो रिडंडेंट वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, आर आया है वो 4 आया है, ठीक है। अब हम जो है इसकी जो वैल्यू है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिडंडेंट बिट वो फाइंड करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले, ठीक है, ये जो R4 है हमारे पास, ठीक है, 2 की पावर 4, इसका मतलब ये है कि 16, ठीक है, 16 तक हमारी जो बिट है वो जा रही है। तो सबसे पहले हम 16 जो है अपनी एक स्केल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहला R जो था वो था, ठीक है, 1 पे, ठीक है, सबसे पहला R आया 1 पे, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आया हमारे पास R1, ठीक है, फिर R2, फिर आया R3 और फिर आया R4, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले
नंबर पे आर आर, ठीक है। ये दो हमारे आर आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर आया है वो आया है नंबर 2 की पावर 4 पे, ठीक है, 4 पॉइंट्स पे। तो हम इसके अंदर 1 2 3 3 को खाली छोड़ देंगे, 4 पे फिर आर ले लेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर आया है वो आया है 8 पॉइंट पे, ठीक है। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 8 नंबर ऑफ बिट पे हमारा अगला आर आया है, ठीक है। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये उसके बाद जो हमारा आर आया है वो आया है 8 बिट पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर आया था वो 2 की पावर 4, ठीक है, वो आएगा 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 पे, ठीक है, ये 16 पे। अब ये जो बाकी हमारे पास बॉक्सेस हैं ये हमारे पास फ्री हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा सेंडर मैसेज है वो हम लिखेंगे, ठीक है। सेंडर मैसेज हम एज इट इज़ इसके अंदर लिखेंगे। तो सेंडर मैसेज जो हमारे पास था, एग्जांपल थी, वो थी 1000, ठीक है। 1 है पहले, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 5 0 है, उसके बाद 1 है, ठीक है। वो हम इसके अंदर लिखेंगे। यहाँ से राइट टू लेफ्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। ये 1 आ गया, 0 0 0, 3 0 यहाँ तक कंप्लीट हो गई और 2 0 यहाँ पे आएंगी, ठीक है, और उसके बाद 1 था। इट मीन जो हमारा सेंडर मैसेज है वो कंप्लीट होता है यहाँ तक, ठीक है, 11 डिजिट्स तक। ये जो नेक्स्ट वाला 16 तक आ रहा था इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आगे हमारा जो सेंडर मैसेज है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर P1 P2 P3 P4 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारे पास आती है रिडंडेंट बिट वैल्यू, ठीक है। उसके लिए जो कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। P1, ठीक है, ये हम वापस अपनी कंडीशंस पे आते हैं। जब P1 फाइंड करेंगे तो बिट के अंदर, ठीक है, 1 3 5 7 9 और 11, मतलब जितनी भी ऑड नंबर वाली वैल्यू होंगी ना वो हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम P2 लिखेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे और 2 पॉइंट्स लेंगे, और उसके 2 पॉइंट्स लेने के बाद 2 पॉइंट्स स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट लेंगे और नेक्स्ट 2 स्किप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 लेंगे और उससे अगले नेक्स्ट 2 स्किप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद P4 आ जाएगा। P4 के अंदर हम 4 से पॉइंट लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 4 बिट से, ठीक है, और 4 से 4 पॉइंट लेंगे, जिस तरह ये लिए में 4 5 6 7, ठीक है। 4 पॉइंट लेने के बाद, ठीक है, अगले नेक्स्ट जो 4 होंगे उसको हम स्किप कर देंगे, 8 9 10 11 ये स्किप हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले 4 आएंगे। जब हमारे पास P8 वाली बिट आएगी, ठीक है, उसके अंदर हम 8 से स्टार्ट करेंगे, मतलब इट मीन जितने वाली बिट होगी उस पॉइंट से स्टार्ट होंगे, और जितनी बिट की वैल्यू होगी, जिस तरह ये 2 है तो 2 वैल्यूज़ लेंगे, 2 स्किप करते जाएंगे। अगर 4 है तो 4 वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और 4 वैल्यू लेंगे और 4 वैल्यू ही स्किप करते जाएंगे। अगर 8 से स्टार्ट करते हैं तो हम 8 वैल्यूज़ पहले लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट 8 स्किप करेंगे। यहाँ तक हमने 11 इस वजह से लिखा है क्योंकि आगे हमारे पास जो वैल्यू है, हमारी जो बिट है, हमने यहाँ देखा कि वो 11 तक ही आती है, इससे आगे हमारा सेंडर मैसेज नहीं है, ठीक है। अब हम P1 फाइंड करेंगे। तो P1 के लिए मैंने आपको बताया कि हमने जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है 1 3 5 7 8 7 नहीं 9 और 11, ठीक है। इसको हम जो है लिखेंगे लेफ़्ट से राइट, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास 1 की वैल्यू है वो है हमारे पास R, ठीक है, और उसके बाद थर्ड की जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ की वैल्यू है वो है 0, ठीक है, 7 की वैल्यू 0, ठीक है, उसके बाद 9 की वैल्यू 0, 11 की वैल्यू 1, ठीक है। ये हमारे पास P1 आ गया। अब हम लेंगे P2 के लिए मैंने आपको बताया है कि हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 बिट्स लेंगे, ठीक है, 2 और 3 ये हम लेंगे, R और 3 की 1, ठीक है, 2 4 और 5 हम स्किप कर देंगे। आगे 6 और 7 लेंगे, ये हमारे पास आगे 0 0, ठीक है, और 8 और 9 स्किप कर देंगे, ठीक है, 10 और 11 लेंगे, ये हमारे पास आएगी 0 1,
ठीक है। अब हम लेंगे P3, ठीक है, P3 के P4, सॉरी इसमें P3 नहीं होता, P4 होता है, क्योंकि 2 की पावर 2 4 हो जाएगी। अब हम P4 जब लेंगे तो 4 बिट से स्टार्ट करेंगे, तो 4 बिट स्टार्ट हो रही है 4R से, ठीक है, R लिखेंगे, ठीक है। ये अब हम 4 कंटिन्यूस वैल्यूज़ लेंगे, 4 5 6 7 8, ठीक है, R 0 0 0, ठीक है। इसके आगे जो 3 0 हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है P5, P5 कह रहा हूँ, P8, ठीक है। ये 2 की पावर 2 2 की पावर 3, उसके हिसाब से जो बिट्स की वैल्यू होगी वो होगी, ठीक है। जो नंबर P8 होगा, ये 8 वैल्यू से स्टार्ट होगा, 8 आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है R से, ठीक है। आगे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 0 0 1 है, 0 0 1, ठीक है। अब हमने इसको चेक करना है, ये मैं अब हम ये जो एग्जांपल कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इवन नंबर, ठीक है। इसको हमने चेक करना है, अगर इवन नंबर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, इसके मतलब मतलब ये है कि 1 और 1 ये हमारे पास इवन क्वांटिटी है में, मतलब 2 हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 हैं तो इधर हमारी 0 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट P2 पे आएंगे, ठीक है, इसमें 1 और 1 ये 2 दफ़ा है, ठीक है, 2 दफ़ा मतलब ये इवन वैल्यू है, तो इसमें भी यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर हम 1 यहाँ लिखते हैं तो एक 1 ऐड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये ऑड हो जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास एक 1 है, ठीक है, इसको हमने इवन वैल्यू बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास ऑड में है, ठीक है, इसके अंदर 1 लिखेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, तो ये भी इवन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमारे पास वैल्यू है वो R की वैल्यूज़ वो हम इस जो बिट्स हैं उसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। उनको पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, अब हम वो लिखते हैं, ठीक है। 0 R की जगह पे पुट होगा 0 1 0 0, ठीक है, 0 1, ठीक है, ये 0 R की जगह पे पुट हो गया, और नेक्स्ट में भी इसी तरह होगा 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये 0 भी R की जगह पुट होगा 0 0 0 0, ठीक है। ये 1 R की जगह पे पुट होगा 1 0 0 1, ठीक है। अब ये हमारे पास जो बिट्स हैं वो आई हैं। अब अगेन हम इनको चेक करेंगे, ठीक है, कि ये हमारी जो है P1 P2 P3 P4, ठीक है। अब हम अगेन हम इनको चेक करेंगे कि ये इवन के अकॉर्डिंग ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। अब हमें इसमें भी जो 1 1 की वैल्यू है वो 2 दफ़ा है, तो इट मीन ये भी ट्रू है, इसमें भी 0 आएगी, इसमें भी 1 1 की वैल्यू 2 दफ़ा है, ये भी इवन के अकॉर्डिंग ट्रू है, ये भी 0, ठीक है। इसमें 1 है ही नहीं, तो मतलब वो इवन है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। इसमें भी 1 1 2 दफ़ा है, तो मतलब इसमें भी हमें 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी इवन है, ये भी ट्रू है, ठीक है। अब ये हमने इसको चेक कर लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास इसकी बिट बनेगी, ठीक है, वो हम लिखते हैं, ये जो हमने जहाँ जहाँ पे R मतलब लिखा था, R आया था हमारे पास रिडंडेंट वैल्यू, ठीक है, उसकी जगह पे हम जो हमारे पास अपनी वैल्यूज़ आई हैं R की वो हम पुट करेंगे, ठीक है। 11 की जो वैल्यू है हमारे पास वो हम पुट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 1 0 0 1, ये R की जो वैल्यू है ये हमारे पास P8 की, ये P4 है, ये P8 है, P8 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1, ठीक है, ये हमने पुट कर दी, ठीक है। और उसके बाद 0 0 0, ठीक है। R4 जो है हमारे पास, ठीक है, वो आया है 0, ठीक है, R4 हमारे पास 0 आया, ठीक है, पुट कर दिया, उसके बाद 1 फिर 0 फिर 0। अब ये जो हमारे पास एक कोड बना है, ठीक है, बाइनरी बिट का, ठीक है, ये है हमारे पास 11 बिट्स मैसेज, ठीक है, 11 बिट्स मैसेज है, 11 बिट्स मैसेज है, ये सेंडर टू रिसीवर जाएगा। अब इसके अंदर कोई इशू नहीं है, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो 0 0 आ गई हैं, ठीक है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर इशू नहीं होता, ठीक है, अब लिखेंगे इफ़ नो इशू फाउंड, ISSU इशू फाउंड,
then message send on receiver साइड। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई इशू नहीं होता तो ये मैसेज जो हमारा सेंडर की तरफ से आया था, ठीक है, वो रिसीवर की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही जो हमारा आज का टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ है। अगर आपका कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।